अच्छा मेरी बात सुनो। घर के सारे काम कर लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, मैं घर के काम सारे कर दूंगा। तो मुझे 5,000 तो देते जाओ। देखो, 5,000 रुपये की क्या जरूरत तुम्हें पड़ रही है? मैं परसों ही मैं तुम्हें खर्चा दे के गई थी ऑफिस। बेगम, वो तो सारे घर के राशन में लग गए थे पैसे जो आप मुझे दे के गई थी। इसलिए मुझे अब और पैसे चाहिए। अब और पैसे किस काम के लिए चाहिए मुझे ये तो बताओ। खर्चा मैं पूरा दे के गई थी तुम्हें। बेगम, एक तो घर का संभाल लेना है कुछ, और दूसरे मेरे एक दोस्त की पार्टी है तो उसके लिए मुझे कुछ जेब खर्ची भी चाहिए, और मुझे एक शर्ट भी लेनी है। अरे बस करो ये फजूल खर्ची। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारी याशी नहीं खत्म होती घर बैठे हुए। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस से। अच्छा, बात तो सुनती जाओ बेगम, बात तो सुनो। अच्छा मेरी बात सुने। घर के सारे काम कर लिए आपने? मैं आज ना ऑफिस से थोड़ा लेट आऊँगी, तो खाना भी बना लेना। अच्छा ठीक है, आप आ जाना, मैं बना दूंगा। तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जब से नौकरी गई है, बेगम ने तो नौकर ही समझ लिए। मैं कोई प्रोफेशनल कुक थोड़ी हूँ। घर की सफाइयाँ भी करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, बाहर के काम भी करता हूँ। अजीब बात है। अरे खैर तो है, कहाँ जाने की तैयारी है? वो मेरे एक दोस्त ने मुझे खाने पे बुलाया तो मैं उधर ही तैयारी कर रहा था, और मुझे आपका ही मैं वेट कर रहा था। मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे, मैंने वो दोस्त की तरफ जाना तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। कभी तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, कभी तुम्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे चाहिए। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हारी याशियाँ नहीं खत्म होती। कहाँ से दूं मैं तुम्हें इतने पैसे? बेगम, मैंने पेट्रोल के लिए पैसे मांगे, कोई इतने ज्यादा पैसे तो मैंने नहीं मांग लिए। देखो, मैं घर का राशन पूरा करूं या तुम्हारी अय्याशियों के लिए तुम्हें पैसे दूं? देखो बेगम, पेट्रोल के लिए पैसे ही मांगे थे, आपने इतनी बातें सुना दी मुझे। देखो रोज रोज तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए रोज रोज पैसे नहीं होते हैं, तो प्लीज मुझे रोजाना तंग मत किया करो। मेरी जॉब को गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और आप इन 2 हफ्तों में तंग आ गई हैं मुझसे। देखो बेगम, जिस तरह बीवी का शोहर की कमाई पे हक होता है ना, इसी तरह शोहर का भी बीवी की कमाई पे हक होता है। मियाँ बीवी मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। देखो बेगम, आप तो 2 हफ्तों में तंग आ गई हो, और ये शोहर ही होता है जो सारी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा के लाता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। नदीम, आप सच ही कह रहे थे। एक मर्द ही होता है जो पूरी जिंदगी अपनी बीवी बच्चों को कमा के खिलाता है, और कभी उसने जतलाया नहीं है। और हम औरतें घर बैठे हुए उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा नदीम, मैं भूल गई थी, जिस तरह तुम्हारी कमाई पे मेरा हक है, इसी तरह मेरी कमाई पे भी तुम्हारा हक है। और मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहती हूँ।